अरविंद केजरीवाल, उनको और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को और उनकी दिल्ली और पंजाब की दो सरकारों को नष्ट करने का, कुचलने का, खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। अब तक हम सब ने देखा है, हजारों करोड़ की बात थी, फिर सैकड़ों करोड़ की बात थी, फिर 100 करोड़ की बात थी। बातें तो करोड़ों की हो रही हैं। किसी भी जगह पे अब तक ईडी या सीबीआई को 1 रुपए की भी गैर कानूनी रिकवरी नहीं हुई, 1 रुपए की भी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब करोड़ों का हेर फेर हो और 1 रुपए की भी रिकवरी ना हो, तो इस जांच के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। कई गवाहों के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि गवाहियां हैं, गवाहियां हैं। मैं आपको कुछ गवाहों के बारे में बताना चाहता हूं कि उनकी गवाही किस तरीके से ली गई। बार बार कोर्ट्स में ऑन रिकॉर्ड ये बात आई है कि गवाहों के ऊपर दबाव डाला गया, गवाहों को मारा गया, पीटा गया, डराया गया, धमकाया गया और उनके ऊपर यह दबाव बनाया गया कि वो अपनी पुरानी गवाही बदल के वो गवाही दें जो ईडी कह रही है, जो केंद्र सरकार की एजेंसी कह रही है, वो गवाही दें। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरे एलिगेशन नहीं है, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। चंदन रेड्डी, जिनका अपना बयान बदलने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला गया, उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर रिट डाली है इस बारे में। उनकी रिट यह थी कि उनको इतना मारा गया, इतना पीटा गया कि उनके दोनों कान के पर्दे फट गए। ये हाईकोर्ट के अंदर रिट डाली थी उन्होंने। क्यों डाली थी? कि वो ईडी जो कह रही है वो बयान दे, अपने बयान को बदलें। अरुण पिल्लई का बयान है, ऑन रिकॉर्ड है। उनको अपनी गवाही बदलने के लिए डराया गया, धमकाया गया, उनके परिवार के बारे में कह के उनको डराया गया, धमकाया गया, उनकी पत्नी के बारे में, उनकी बेटी के बारे में। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरा एलिगेशन नहीं है, ये कोर्ट्स में ऑन रिकॉर्ड बात है। ऐसे ही समीर महेंद्रू, ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि उनके पिताजी को ईडी वालों ने अपने दफ्तर में रोका, उनकी पत्नी को एयरपोर्ट पे रोका गया और उनसे जेल में ईडी ने इस तरीके से जबरदस्ती झूठे बयान लेने की कोशिश की। ये ऑन रिकॉर्ड है। और इसके अलावा ऐसे कई गवाह हैं। संजय सिंह जी ने अप्रैल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अप्रैल 2022 के अंदर। उन्होंने सब गवाहों के बारे में और उनकी कोर्ट्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स थी उसके बारे में, जो ऑन रिकॉर्ड बातें आई हैं उसके बारे में बताया था, किस तरीके से गवाहों को डरा के, धमका के ईडी ने झूठे बयान लिए हैं। यह कहा जा सकता है ये पूरा का पूरा मामला फर्जी सबूतों और झूठे गवाहों पे आधारित है। इसका आधार ही झूठ है। इसके बाद जो सबसे बड़ी गवाही अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है वो है मगुंटा रेड्डी और उनके बेटे राघव रेड्डी के विषय में। मगुंटा रेड्डी के बारे में हम सब जानते हैं कि उनको एनडीए ने, प्रधानमंत्री मोदी जी की अलायंस ने आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी से टिकट दिया है। वो एनडीए के सांसद बनने के उम्मीदवार हैं। उनके विषय में भी मैं बताऊं, मुख्यमंत्री जी ने भी कोर्ट में बताया था, 16 सितंबर 2022 को मगुंटा रेड्डी के यहां छापा पड़ता है। उनसे अरविंद केजरीवाल जी के बारे में पूछा जाता है। उनकी स्टेटमेंट है सेक्शन 17 में। उनकी स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल जी के विषय में कोई ऐसी बात नहीं है जो अरविंद जी के खिलाफ हो। 5 महीने बीतते हैं। 10 फरवरी 2023 को राघव रेड्डी, जो मगुंटा रेड्डी के बेटे हैं, उनको गिरफ्तार करती है ईडी, जेल में डालती है। राघव के जेल में 6 बार बयान होते हैं।
उनके पिता के कई बार बयान होते हैं, सब बयानों में वो कोई ऐसी बात नहीं कहते जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद 5 महीने जब बेटा जेल में रह लेता है तो बाप टूट जाता है और 16 जुलाई को राघव के पिता मगुंटा रेड्डी अपना बयान बदल के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पहली बार बयान देते हैं। ईडी का काम पूरा हो जाता है, केंद्र सरकार का काम पूरा हो जाता है। 18 जुलाई को राघव रेड्डी को छोड़ दिया जाता है। फिर क्योंकि छोड़ दिया जाता है तो छोड़ने की शर्त ही यह है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देना है। फिर वो बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देते हैं, चाहे वो सेक्शन 50 का बयान हो, चाहे वो सेक्शन 164 का बयान हो। जब आपने एक आदमी को डरा ही दिया, धमका ही दिया, फिर इसकी क्या वैल्यू है कि वो बयान वो पीएमएलए के अंदर सेक्शन 50 में दे रहा है या 164 का बयान दे रहा है। डरा हुआ आदमी तो जहां चौराहे पे ले जाओगे तो चौराहे पे भी झूठ बोलेगा। जब आपने उसको बेल ही इस कंडीशन पे दी है कि आपको छोड़ेंगे, तब जब आप बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दोगे तो इस बात की क्या कीमत रह जाती है कि वो बयान ईडी के सामने दिया जा रहा है या मजिस्ट्रेट के सामने दिया जा रहा है। यह बात तो साबित हो गई कि उसको डरा के, धमका के, जेल का डर दिखा के उसके पिता को और उससे गलत और झूठी गवाही ली गई। यह बात तो साबित है। ईडी की आर्ग्यूमेंट हम लोगों ने दी थी और मुझे लगता है कि जिस तरीके से संजय सिंह जी के मामले में जो जो आर्ग्यूमेंट हमने हाईकोर्ट को दी, वो सारी आर्ग्यूमेंट्स हाईकोर्ट ने रिजेक्ट की और वही हूबहू आर्ग्यूमेंट्स जब हमने सुप्रीम कोर्ट में दी, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, 3 जज बेंच है, वहां पे वो सारी की सारी आर्ग्यूमेंट्स मानी गई और सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को रिलीफ दिया। इससे ज्यादा मैं आपको क्या कह सकता हूं? कोर्ट है, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के ऊपर बड़ी कोर्ट है, बड़ी कोर्ट में जाएंगे। हम वो लोग हैं जो कोर्ट में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो देश की सबसे बड़ी कोर्ट को भी नहीं मानती। देश की सबसे बड़ी कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने फैसला दिया कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ऊपर सारे अधिकार हैं, मगर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा इलेक्शन कमिश्नरों को लगाने का अधिकार केंद्र सरकार का नहीं है। इसके लिए जो 3 लोग इलेक्शन कमिश्नर को चुनेंगे उसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, एक चीफ जस्टिस होंगे। सबसे बड़ी अदालत ने कहा और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कहा नहीं, हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने वो मामला पलट दिया और चीफ जस्टिस की जगह उन्होंने अपने एक मंत्री को लगा दिया ताकि अपनी मनमानी से इलेक्शन कमीशन बनाए। और आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। तो हम वो पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह जो सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी अदालत को भी पलटने का काम करें, जो सुप्रीम कोर्ट तक से सहमत नहीं है। हम वो पार्टी हैं जो कहते हैं कि लगातार छोटे कोर्टों के फैसले बड़े कोर्ट बदलते हैं और बड़े कोर्टों के फैसले उससे बड़े कोर्ट बदलते हैं, क्योंकि ये न्याय व्यवस्था है। यहां माना जाता है कि कोर्टों से भी फैसले गलत होते हैं और वे पलटे जाते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट पे बहुत भरोसा है कि जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को रिलीफ दिया, लाख हाई कोर्ट के फैसले के बाद संजय सिंह जी को रिलीफ दिया, हमें पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगा। सौरभ जी, ये बहुत बड़े लेकिन जॉल्ट के तौर पे सामने आ रहा है, क्योंकि जो परसेप्शन है चुनाव का समय है, इससे पब्लिक के बीच भी मैसेज खराब जाएगा कि आपके सारे तर्कों को हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया है और आपने जो पूरा आर्गुमेंट बेस किया था जिस ग्राउंड पे, उसी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। मैं आपको ये बताता हूं, जब कोर्ट रिलीफ ही नहीं दे रहा तो वो हर आर्गुमेंट को खारिज ही करेगा। कोर्ट ये कोई ना कहेगा कि आपका ये बात मान ली, ये बात मान ली, ये बात मान ली, मगर हम आपको रिलीफ नहीं देंगे, ऐसा नहीं कहेगा। कोर्ट यही कहेगा हम ये भी नहीं मानेंगे, ये भी नहीं मानेंगे, ये भी नहीं मानेंगे। मैं यही तो आपको समझा रहा हूं।
संजय सिंह जी के मामले में वही वकील थे, वही जज साहब थे, वही आर्ग्यूमेंट थी, हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुआ, फिर वही वकील उसी आर्ग्यूमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के बेंच ने रिलीफ दे दिया। तो इसमें क्या बड़ी बात है? इस हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पे आर्ग्यूमेंट रखेंगे, वहां रिलीफ मिलेगा। तो होता रहता है, तो हमारे साथ कई बार हुआ है, लगातार हो रहा है। और कोई बात इससे अलग एक है कि अभी हाल ही में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जो रिलीज किया, उसको मोदी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, क्योंकि आप अलायंस में हैं कांग्रेस के साथ। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो यही कहेंगे, प्रधानमंत्री जी अब आपने 10 साल देश में शासन कर लिया, अब आप थोड़ी काम की बात बताइए कि आपने जो वादे 2014 के चुनाव में किए थे, आपने उनमें से कितने वादे पूरे किए?